हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। भारत के सभी राज्यों में राज्यपाल होते हैं। भारत का संविधान संघात्मक है। इसमें संघ तथा राज्यों के संबंध में प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान है। राज्य की भी शासन पद्धति संसदीय है। जैसे केंद्र की पद्धति संसदीय है, ऐसी राज्य की भी पद्धति संसदीय है। राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में होती है। तथा केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और जिनमें 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां उपराज्यपाल होते हैं। बाकी 5 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें प्रशासक होता है। तो हमारे जो 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। बाकी 5 प्रदेशों में प्रशासक नियुक्त होते हैं। हमारे जो 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और पुडुचेरी। बाकी 5 केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक नियुक्त होते हैं। वहाँ पर उपराज्यपाल का पद नहीं होता है। वह 5 केंद्र शासित प्रदेश राज्य कौन कौन से हैं? चंडीगढ़, दमन और द्वीप, दादरा और नगर हवेली, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन राज्यों में प्रशासकों की नियुक्त होती है। हम सभी को पता है प्यारे बच्चों, कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है जो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। कुछ मामलों में राज्यपाल को विवेकाधिकार दिया गया है। ऐसे मामलों में वह बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना भी कार्य करता है। राज्यपाल अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। इनकी नियुक्ति राज्य में वही होती है जो केंद्र में राष्ट्रपति की होती है। 1956 में भारतीय संविधान के 7वें संशोधन के अंतर्गत एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। राज्य की कार्यपालिका का वर्णन संविधान के भाग 6 के अध्याय 2 अनुच्छेद 153 से 167 तक है। कहाँ तक है? 153 से 167 तक है। राज्य की कार्यपालिका का निर्माण राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता से मिलकर होती है। जैसे संसद का लोकसभा राज्य तथा राष्ट्रपति से बनकर होती है, ऐसे ही राज्य की कार्यपालिका का निर्माण राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता से मिलकर होती है। तो आइए आज के वीडियो में जानेंगे राज्यपाल। प्यारे मित्रों, मध्य प्रदेश स्टेट पीएससी, अदर स्टेट पीएससी, यूपी पीएससी, गुजरात, राजस्थान, बिहार, सभी स्टेटों के स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। आज हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। राजनीतिक कार्यपालिका कौन सा है? भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237। साधारण अनुच्छेद 152। राज्य की कार्यपालिका अनुच्छेद कितने? 153 से 167। राज्यपाल 153 से 162 तक। राज्यपाल का 153 से 162 तक अनुच्छेदों में वर्णन है। मंत्रिपरिषद का 163 से 164। महाधिवक्ता का केवल एक ही अनुच्छेद में इसका वर्णन है, 165 में। सरकारी कार्य का संचालन 166 से 167। राज्य की विधानमंडल अनुच्छेद 168 से 212। राज्यपाल की विधायी शक्ति अनुच्छेद 213। राज्यों के उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 से 232। अधीनस्थ न्यायालय अनुच्छेद 233 से 237 तक।
राज्य की कार्यपालिका का वर्णन संविधान के भाग 6 के अध्याय 2 अनुच्छेद 153 से 167 तक है। राज्य की कार्यपालिका का निर्माण राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और अधिवक्ता से मिलकर होता है। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड में चलते हैं। सामान्य परिचय। सामान्य परिचय देखते हैं। राज्यपाल का कार्यालय भारत शासन अधिनियम 1935 में इसका वर्णन है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा कनाडा के संविधान से प्रभावित है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा कहाँ से ली गई है? कनाडा के संविधान से। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का क्या है? अभिन्न अंग है। दोहरी भूमिका। राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है तथा केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है। मूल संविधान में व्यवस्था थी कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। चूँकि संविधान के 7वें संशोधन 1956 में यह प्रावधान किया गया कि एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल बनाया जा सकता है। एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। आर्टिकल 153 के अनुसार 7वें संविधान संशोधन में यह 1956 में यह प्रावधान किया गया था। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका उपयोग राज्यपाल संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ये क्या किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 154 में लिखा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? राज्यपाल में। और उन शक्तियों का उपयोग कौन करता है? या तो राज्यपाल स्वयं या वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। अनुच्छेद 155 में क्या है? नियुक्ति। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिवक्ता पत्र के द्वारा करेगा। ये अनुच्छेद 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 156। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसका अर्थ ये है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का वास्तविक अर्थ है प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिपरिषद की इच्छा से, क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से ही काम करता है। अर्थात जब तक प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिपरिषद चाहे जब तक राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। उच्चतम न्यायालय ने कहा, राज्य में राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है। वह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है और यह केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है। ये स्वतंत्र कार्यालय है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। ये अनुच्छेद 156 की बातें हैं। अनुच्छेद 156 में ही ये सब पदावधि और ये सब बातें। राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता है जब तक कि नया राज्यपाल अपना पद ग्रहण नहीं करता। ऐसा नहीं है कि उसने त्याग पत्र दे दिया और उसका काम खत्म। ऐसा नहीं है। जब तक कि कोई नया राज्यपाल नहीं आता तब तक वह अपना पद धारण किए हुए रहता है। अगली अर्हता है। अर्हता किस में है? आर्टिकल 157 157 में अर्हता है। अर्हता यानी योग्यता। राज्यपाल की क्या योग्यता होगी? भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 साल। वह भारत का नागरिक हो और उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। सरकारीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति अनिवार्य तथा निष्पक्ष होनी चाहिए और वह राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अर्थात जिस राज्य का वह राज्यपाल बनेगा वह व्यक्ति उस प्रदेश का निवासी नहीं होना चाहिए। वह बाहरी होना चाहिए, अर्थात किसी दूसरे राज्य का निवासी हो और राज्यपाल की नियुक्ति के समय
राष्ट्रपति उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श भी करता है। अनुच्छेद 157 में क्या है? अर्हता योग्यता शर्तें। अनुच्छेद 158 संसद के किसी भी सदन का सदस्य अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। क्या है? राज्यपाल किसी भी सदन अर्थात राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन जहां विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, ना ही विधान परिषद, जहाँ जिस राज्य में विधान परिषद है उसका भी सदस्य उसे नहीं होना चाहिए। अगर है तो राज्यपाल नियुक्त होने पर उसे सदन की सदस्यता से रिक्त हो जाएगी। जैसे ही राज्यपाल की पद धारण करेगा तुरंत उसकी सदस्यता रिक्त हो जाती है, वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राज्यपाल को संसद की विधि द्वारा निर्धारित उपलब्धियां, भत्ते व विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। दूसरी अनुसूची में ये लिखा है, जहां एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उपलब्धियां और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा तय मानकों के हिसाब से राज्य मिलकर प्रदान करेंगे, उसी अनुपात में। उसकी उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। अनुच्छेद अब कौन सा है? 159। इसमें क्या है? शपथ। 157 में योग्यता, 158 में शर्तें, 159 में शपथ और 155 में नियुक्ति और पदावधि 156 में, 157 में अर्हता, 158 में शर्तें, 159 में शपथ। शपथ कौन दिलाता है? प्रत्येक राज्यपाल और प्रत्येक व्यक्ति जो राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है अपने पद को ग्रहण करने से पहले उस राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की या उसकी अनुपस्थिति में जब उच्च न्यायालय के उच्चतम या वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करेगा, अर्थात जिस राज्य में वह राज्यपाल बन रहा है उस राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वह उन्हें शपथ दिलाता है राज्यपाल को, जिस राज्य का वह राज्यपाल बन रहा है। अब अनुच्छेद 160 में क्या है? पद की रिक्ति होने पर के प्रावधान है। पद रिक्ति होने के प्रावधान क्या है? इस अनुच्छेद के प्रावधान के तहत राष्ट्रपति आकस्मिकता में, जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए प्रावधान कर सकता है। जैसा वर्तमान में राज्यपाल के आकस्मिक निधन के दौरान राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को अस्थायी तौर पर राज्यपाल का कार्यभार सौंपा जा सकता है। जैसे मध्य प्रदेश में यदि पद रिक्त है या निधन है तो एमपी में 2-3 बार न्यायाधीश या मुख्य उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको राज्यपाल बनाया जा चुका है। और यदि पड़ोसी राज्य का राज्यपाल है तो उसे भी उसका दायित्व कार्यभार सौंपा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब अगर आगे देखते हैं हम, ये तो हो गया उसकी। अब राज्यपाल की जो शक्तियां हैं, सामान्य शक्तियां जैसे कार्यकारी शक्ति है, विधायी शक्ति है, वित्तीय शक्ति और न्यायिक शक्ति। सबसे पहले देखें हम कार्यकारी शक्तियां। राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका की कार्यवाही किसके नाम होती है? राज्यपाल के नाम से की जाती है। ये अनुच्छेद 166 में इसका वर्णन है। राज्यपाल ऐसे नियम बना सकता है ताकि उसके नाम पर दिए जाने वाले आदेश और अनुदेश वैध हो। अनुच्छेद 166 राज्यपाल द्वारा सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में उन उक्त कार्यों के आवंटन के लिए नियम बनाने की शक्ति रखता है राज्यपाल। ठीक है, अनुच्छेद 166। तो जो मंत्रियों का जो कार्य विभाजन है वो उसकी शक्ति रखता है राज्यपाल। और राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासन संबंधी और कानून विषय संबंधी गतिविधियों की जानकारी मांग सकता है। अनुच्छेद 167 में ये लिखा है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य प्रशासन के संबंध में कानून के विषय में गतिविधियों की जानकारी मांग सकता है।
किसी विषय पर जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय कर दिया है कि मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से उसे मंत्रिपरिषद के समक्ष रखने की अपेक्षा कर सकता है। अनुच्छेद 167 राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। अनुच्छेद 356 में ये प्रावधान है कि संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए वह राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में जनजातीय कल्याण मंत्री होगा, जो कि अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के कल्याण कार्यों में को भी संभालेगा। ये क्या है? अनुच्छेद 164 में ऐसा लिखा है कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में जनजातीय कल्याण मंत्री होगा, जो अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के कल्याण के कार्यों को भी संभालेगा। यह अनुच्छेद 164 में लिखा है। राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों की नियुक्ति करता है। कौन की? जैसे मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता की भी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। अनुच्छेद 316 में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति अनुच्छेद 243 आई के तहत राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त अनुच्छेद 243 के तहत होती है। ये नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, उपलोकायुक्त की होती है और राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। अब देखेंगे विधायी शक्तियाँ। विधानमंडल, यह विधानमंडल का सत्र बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति विधानमंडल का सत्र बुलाता है और सत्रावसान करने के लिए आता है, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल विधानमंडल का सत्र बुलाता है और सत्रावसान करता है और विधानसभा को विघटित कर सकता है। ये अनुच्छेद 174 में लिखा है। राज्यपाल विधानमंडल जहाँ दोनों सदन हो के किसी एक सदन अथवा एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा। अनुच्छेद 175 के तहत है ये प्रावधान। अनुच्छेद 175 में ये भी है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल जहाँ दोनों सदन हो में लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश राज्य विधानमंडल के किसी सदन को भेज सकता है। राज्यपाल विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत विधानमंडल जहां दोनों सदन अर्थात विधान परिषद और विधानसभा ये दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और विधानमंडल को उसके आह्वान करने के कारण बताएगा। अनुच्छेद 176 में ये लिखा है, यदि विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो तो राज्यपाल विधानसभा के किसी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। ये किस में लिखा है? अनुच्छेद 184 में। यदि विधानमंडल द्विसदनीय है तो राज्यपाल विधान परिषद के सदस्यों के 1/6 भाग को मनोनीत कर सकता है। अनुच्छेद 171 राज्यपाल अपने राज्य की विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है। अनुच्छेद 333 के उपबंधन के अधीन रहते हुए अनुच्छेद 170 अनुच्छेद संविधान के 104वें संविधान संशोधन के तहत ये प्रावधान हटा दिया गया है। आंग्ल भारतीय समुदाय के किसी एक व्यक्ति को मनोनीत करने का जो प्रावधान है वो 104वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है। वह चुनाव आयोग से परामर्श करके राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निहरताओं अदल बदल को छोड़ करके प्रश्न पर भी निर्णय करता है। अनुच्छेद 103 में लिखा है ये विधानमंडल के कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राज्यपाल की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। जैसे राज्य की संचित निधि से खर्च संबंधी विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, ये सब
किसकी अनुमति की ज़रूरत होती है? राज्यपाल की पूर्वानुमति। धन विधेयक से वित्त विधेयक और खर्च संबंधी विधेयक की इन सब के लिए राज्यपाल की पूर्वानुमति की ज़रूरत होती है। अनुच्छेद 207 के तहत है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों तथा कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए नियम बनाता है। अनुच्छेद 318। राज्यपाल विधानमंडल के सत्रावसान जब सत्र चल रहा हो की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को यह शक्ति है कि वह क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल विधानमंडल के सत्रावसान जब सत्र चल रहा हो की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 213। जब किसी राज्य की विधानसभा सत्र में ना हो या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदन या सत्र में ना हो व कोई भी एक सदन सत्र में ना हो, ठीक है, तब ये होता है अध्यादेश जारी। राज्यपाल को समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके कारण तुरंत कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक हो गया है, तो वह ऐसे अध्यादेश को प्रख्यापित कर सकेगा जो उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हो। निम्नलिखित मामलों में राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुदेश के बिना अध्यादेश प्रख्यापित नहीं कर सकता। ऐसे विधेयक जिन्हें विधानमंडल में पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति पूर्व मंजूरी अपेक्षित हो, ऐसे विषयों में राज्यपाल अध्यादेश प्रख्यापित नहीं करेगा। ऐसे विधेयक जिन्हें राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य हो। सॉरी दोस्तों, राज्य विधानमंडल का ऐसा अधिनियम जो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना अवैध हो जाए। इन नियमों में अध्यादेश राज्यपाल जारी नहीं करेगा जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जिनकी आवश्यकता होती है। राज्य विधानमंडल में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में कैग की CAG जो कि राज्य के मामलों में संबंधित रिपोर्ट पेश करता है प्रस्तुत करने में संबंध में कैग की राज्य लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट अनुच्छेद 223, राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट अनुच्छेद 243 1 I NCSC की राज्य के मामलों में संबंधित रिपोर्ट अनुच्छेद 338, NCST की राज्य के मामलों में संबंधित रिपोर्ट अनुच्छेद 338 A, NCBC राज्य के संबंध में संबंधित रिपोर्ट अनुच्छेद 338 B। विधेयक के संबंध में राज्यपाल की शक्ति। राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक के संबंध में अनुच्छेद 200 विधेयकों को अपनी स्वीकृति देता है, विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखता है, विधेयक को विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। धन विधेयक को छोड़ करके, क्योंकि धन विधेयक में को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, जैसा केंद्र में नहीं लौटा सकता ऐसे ही राज्य में भी ये प्रावधान है। विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। अब वित्तीय शक्तियाँ क्या है? राज्यपाल प्रतिवर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य बजट को विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। अनुच्छेद 202 के तहत अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 203 धन विधेयक को राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही विधानसभा में पेश किया जा सकता है। अनुच्छेद 207 राज्यपाल राज्य की आकस्मिक निधि का प्रयोग किसी अप्रत्याशित स्थिति के लिए कर सकता है। अनुच्छेद 267 हर 5 वर्ष बाद उसे अपने राज्य की पंचायती और नगर पालिका संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। अनुच्छेद 243 I के तहत न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा संबंधित राज्य के
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में विचार करता है अनुच्छेद 217। राज्यपाल उच्च न्यायालय के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति कर सकता है। अनुच्छेद 233। राज्यपाल राज्य का न्यायिक सेवा से जुड़े लोगों की नियुक्ति जिला न्यायालय के अतिरिक्त भी कर सकता है। इस संदर्भ में उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से विचार करता है। अनुच्छेद 234। क्षमादान करने की शक्ति किस में है? अनुच्छेद 161 में है। जिस प्रकार राष्ट्रपति को है इसी प्रकार इन्हें है। राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति अनुच्छेद 161 याद रखना है। राज्यपाल और राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में अंतर, क्या अंतर है बच्चों? राज्यपाल की विधि विरुद्ध और राष्ट्रपति संघ की विधि विरुद्ध अपराध में दोषी व्यक्ति के संदर्भ में वह शक्ति रखता है। मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं है। ये याद रखना है प्यारे बच्चों कि जो मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार है वो केवल किसको है? राष्ट्रपति को। राज्यपाल को मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार नहीं है। हाँ जरूर है कि राज्यपाल मृत्यु को दंडावधि को कम एवं दंड स्वरूप में बदल सकता है। मृत्यु क्षमा करने का अधिकार नहीं, लेकिन मृत्यु को दंडावधि को कम, मृत्यु की जो दंडावधि है उसको कम या दंड का स्वरूप बदल सकता है। राज्यपाल सैन्य अदालत के तहत सजा प्राप्त व्यक्ति की ना तो सजा माफ़ कर सकता है। सैन्य अदालत के तहत, जो सैन्य अदालत है, जो सेना की अदालतें हैं उससे के तहत जो सज़ा प्राप्त करने का व्यक्ति है उसकी सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता, ना ही वो कम कर सकता है और ना ही बदल सकता है। अर्थात सैन्य अदालत के संबंध में राज्यपाल को कोई शक्ति नहीं है। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, अब देखते हैं हम विवेकाधीन शक्तियाँ। किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना अनुच्छेद 200। राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना अनुच्छेद 356। ये विवेकाधीन शक्तियाँ हैं राज्यपाल की। जब उसे पड़ोसी संघ राज्य क्षेत्र का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया अनुच्छेद 239। कुछ विशेष राज्यों के राज्यपालों की शक्तियाँ अनुच्छेद 271 के विभिन्न खंडों तथा 5वीं व उठी अनुसूचियों में कुछ राज्यों के राज्यपालों को अभिव्यक्त रूप से विवेकाधीन शक्तियाँ दी गई हैं। प्यारे बच्चों, आज हमने राज्यपाल के बारे में पढ़ा। आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो प्यारे बच्चों तो उसे शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें साथियों। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे मुख्यमंत्रियों के बारे में। जो विधानमंडल होता है, मध्य प्रदेश पीएससी और अन्य परीक्षा के संबंध में ये वीडियो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो अगले वीडियो में हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो राज्य के जो राज्यपाल हैं, जो अभी तक राज्यपाल हुए हैं, उन एक एक राज्यपाल के बारे में हम विस्तार से वीडियो में चर्चा करेंगे साथियों। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए हम आपसे नमस्कार करते हैं बच्चों। धन्यवाद।